बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए झूम कर बरसो। ये भी एक बहुत पुराना मुकेश जी का ही गाना है। इस दो लाइन को सुन के कई लोग सोचेंगे कि फिर ये पागल क्या बात कर रहा है, शेयर बाजार में इस गाने से क्या मतलब। तो इस लाइन को थोड़ा सा घुमा लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं मुद्रा, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी माता, तो यहाँ पे इस गाने को आप ऐसे समझ लीजिए कि मुद्रा रानी जरा जम के बरसो, मेरे शेयर गिर न पाए झूम कर बरसो। मुद्रा आती रहेगी, बरसती रहेगी, आपके शेयर गिरेंगे नहीं, झूम के बरसो। इस गाने को ऐसे गाइए, जितना झूम कर मुद्रा बरसेगी उतने झूम कर आपके शेयर ऊपर चलेंगे, गिरेंगे नहीं। केवल इसी का परिणाम है कि हम रोज 150, 100, 150 और अचानक से 400 पॉइंट, पिछले हफ्ते भी 400 और इस हफ्ते भी 400, हम 2-2 घंटे में 400 पॉइंट उछल रहे हैं। अब हमको ये बताया भी जाएगा, और जो सही बताया जाता होगा कि भाई इसका बैलेंस हो रहा है, उसका बैलेंस हो रहा है, इसका हो रहा है, तो आप भी इस बरसात का मजा लीजिए। तो कई बातें, रेनी डेज, रेनी डांस, रेनी डेज आर अहेड, फलाना डेज आर अहेड, बहुत कुछ है। आप कैसे लेंगे? इस 2 दिन की छुट्टी में मेरे पास फ़ोन तो कई आए, उसमें मैं अगर एवरेज निकालूं तो सब मेरे से यही पूछ रहे थे बाजार क्या लगता है। अब मेरा जवाब ये था बाजार बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हमेशा बाजार अच्छा लगा, मेरा व्यापार मेरे को कभी खराब लग ही नहीं सकता है। आपको अपनी नौकरी खराब नहीं लग सकती है, आपका व्यापार खराब नहीं लग सकता है। जो भी व्यापार आप कर रहे हैं कभी खराब नहीं लग सकता है, हमेशा कमाने का मौका देगा। कल लास्ट में मैंने एक आदमी को कहा, ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों में से मैं जहाँ तक समझता हूँ हर आदमी समुद्र के किनारे जरूर गए होंगे, नहीं भी गए हो तो देखे तो जरूर होंगे। जब आप समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं ना, तो समुद्र की लहरें उछल उछल के आपके पांव तक आती है, आपके पांव को छू कर वापस जाती है। तो वो लहरें या समुद्र, इसमें एक संदेश है कि चल तू तो मेरे पास नहीं आया। हम समुद्र के दूर अंदर तक जाने में बहुत घबराते हैं, एक सीमा के बाद रुक जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे तैराक होंगे, वो और थोड़ा आगे जा कर के डुबकी वगैरह भी लगा लेते होंगे, मेरे जैसा आदमी दूर खड़ा रहता है। तो समुद्र बोलता है तू तो नहीं आ सका, चल मैं तेरे पास आ गया। और वो आपके पांव तक, घुटने तक वो लहरें आती है। वो ये बोलता है ले ले मैं तुझको देने आया, ले 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 ले। यही बाजार का दस्तूर भी है, आपको जब देने पर आता है तो
बहुत कुछ देता है और ये बाजार हमेशा देता है, ऐसा मेरा बिलीव है। लेने वाला चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। लोग बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप रेंज पकड़ के ढंग से काम करके अपने पैसे के एक लिमिट का रिटर्न निकालोगे, अब भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लोगों की रकम 2 गुनी 3 गुनी हो रही है। इसको जब अगले 4-5 साल में जोड़ेंगे या पिछले सालों से जोड़ेंगे तो ये रिटर्न एक जगह जा कर के आपको वही होगा जो कि सब लोग बोलते हैं। इस बाजार के पुराने धुरंधर जिन्होंने इस बाजार में बड़े पैसे बनाए हैं। एक स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। 3-4-5 महीने हो गए होंगे, 200-205 तोड़ता नहीं है, 245-250 के ऊपर जाता नहीं है। मैंने अक्टूबर सीरीज के कॉल थर्सडे को बिकवाए। ₹4 कुछ पैसे में कॉल और पुट दोनों बिकवाए थे, जो दोनों में शुक्रवार को ₹1 दोनों मिला के मिल गए, यानी कि 5400 रुपये मिले हैं एक दिन में। मार्जिन लगी होगी 1.5 लाख 2 लाख रुपया। मौके इस बाजार में ऐसे भी मिलेंगे। 3 लेके 6 बेचना, 6 बेच के 3 लेना, वो भी ठीक है, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। आप अपने ही शेयर के पीछे घूमते रह जाओगे तो ये मौके छूट जाएंगे। बाजार इस तरीके के मौके भी देता है, लेने वाला चाहिए। आइए दोस्तों, एक स्टॉक की बात पहले कर लेता हूँ। मेरे 2 क्लाइंट के पास पुरानी पोजीशन है, सिर्फ 2 के पास। बाकी मैंने इस हफ्ते में कम से कम 2-3 बार उसमें ट्रेडिंग करवा के 10-10 रुपये 20-20 रुपये उठाए। ट्रेडिंग का ही बाजार है और अभी 99% लोगों को यही चाहिए। इधर छुओ उधर बेचो, कबड्डी खेलो, कबड्डी कबड्डी करते जाओ, छू के भाग के आओ। 10 रुपया 20 रुपया जो उठाओ उठा लो, सबको यही चाहिए। पूरी दुनिया में मैं यही देख रहा हूँ, तो मैं भी यही करूँगा, नहीं तो मेरी दुकान तो चलेगी नहीं। मैंने इस शेयर को बेच के भी पैसे बना के दिए और परसों ले करके भी 20-20 रुपये मैंने बना के दिए। स्टॉक आप ये समझ लीजिए मेरा हर टाइम फेवरेट रहता है। मेरी कोई पोजीशन नहीं है। 2 क्लाइंट के पास सिर्फ एक एक लॉट है। आज मौका मिलेगा, कहाँ खुलेगा कहाँ जाएगा तो मैं देखूंगा। दोस्तों, स्टॉक है अडानी पोर्ट। फिर सबको आश्चर्य होगा, ऊपर से करीब करीब 200 रुपया, यानी कि 15% करेक्ट हो चुका है। निफ्टी नए हाई पर चौड़ती जा रही है। ये स्टॉक 15% नीचे है। इसका जो व्यापार है ये भी नए हाई को छुए बिना और उसके ऊपर जाए बिना मानेगा नहीं। सब्जेक्ट इस ग्रुप में या इस कंपनी में कोई बुरी खबर ना आए। मेरे को लगता है 1380 1385 एक बॉटम बनाने की चेष्टा ये स्टॉक कर रहा है। वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ ट्रेडिंग कॉल दे रहा हूँ। वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इसको रख सकते हैं, धीरे धीरे स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पैसा देगा। एक बार ये स्टॉक 1458 से 1465 ये 7 पॉइंट की रेंज के ऊपर टिक गया
तो वहाँ से 1500-1520 तक जाने की संभावना बन जाएगी। ये आज एक ट्रेडिंग कॉल आप लोगों को सप्ताह के शुरू में दिया हूँ। कैश में हिम्मत है 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 200 शेयर, जो आपकी श्रद्धा। फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शन में कर लीजिए। ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। ये स्टॉक आज आपको दे दिया। मैं बाजार खुलने के बाद अपनी वेबसाइट पर अपने क्लाइंट को डालूंगा, नहीं डालूंगा, मैं हमेशा चलते मार्केट में ही डिसीजन लेता हूँ। ये एक कॉल आपको बता दिया। पूरे जहान में दोस्तों 2 दिन बहुत खाली था, पूरा सिस्टम मेरा अपडेट हो गया। खूब यूट्यूब देखा सिर्फ स्टॉक मार्केट के। सैकड़ों यूट्यूबर है, अच्छी बात है, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, सब 2 पैसे का रोजगार कर रहे हैं। सेबी को भी इनको अलाउ कर देना चाहिए। कोई इसमें माल तो पहना नहीं रहा है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। किसी को 2 स्टॉक समझ में आ रहा है, किसी को 3 स्टॉक समझ में आ रहा है, कोई ब्रेकआउट स्टॉक दे रहा है, कोई आरएसआई समझा रहा है। अच्छा है, लाखों करोड़ों लोगों की दुकान चल रही है। मैं जानता हूँ कितनी पीड़ा से लोग निकलते होंगे और कितने डर से ये दुकान चलाते होंगे। मैं यही बोलूँगा अथॉरिटी को, सिस्टम को, इनको काम करने दीजिए। या तो ये भी कुछ समय बाद सिस्टम में आ जाएंगे, और नहीं भी आ रहे हैं तो मैं जितना समझा ना दोस्तों, कोई इसमें माल फैलाने वाला नहीं था, सब मजदूरी करने वाले थे। तो अगर आप 2 घंटा यूट्यूब चला लो सिर्फ स्टॉक मार्केट के, तो दोस्तों कम से कम 100 शेयर आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब उसमें से आपको छांटना है आप किस में काम करोगे। स्ट्रेटेजी वाले भी बहुत मिलेंगे, सिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे। मेरे इस यूट्यूब पर थर्सडे या फ्राइडे को एक कमेंट लिखा था किसी ने कि सर आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, अगर शेयर करेंगे तो फ़ायदा होगा। आपका रिक्वेस्ट, आपका लिखना सर माथे पर है। मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक दिन में शेयर करने से आपके समझ में आएगी, ये नहीं होगा। मेरी 23 साल की मेहनत है, 24 ख़त्म होते होते मेरा अनुभव इस बाज़ार में 23 साल का होगा। 23 साल से मेहनत कर रहा हूँ और अभी भी सीखने की भी चेष्टा करता हूँ, जबकि अब सीखने लायक कुछ नहीं है। फिर भी आपको मेहनत करनी होगी, खुद में सीखना पड़ेगा, कहीं क्लासेस लेनी पड़ेगी। मैं बोल दूँ मैं आरएसआई देखता हूँ तो आरएसआई के बहुत मायने होते हैं, और अब तो एक आरएसआई के 100 मायने समझाते हैं, जबकि असल आरएसआई का तो एक ही सिस्टम है। लेकिन आपको अब 20, 80, 70, 30, 40, 45, ग्रैंडफादर, फादर, वीकली आरएसआई, मंथली आरएसआई, 15 मिनट की आरएसआई, 40 के नीचे, 80 के ऊपर, बहुत कुछ समझाया जाएगा। इसी आरएसआई का एग्जाम्पल देता हूँ। आज के दिन अगर कोई भी आदमी आरएसआई जाके देखेगा, डेली आरएसआई 72 के ऊपर है, वीकली आरएसआई 76-77 पे है, मंथली आरएसआई 83 पर है। तीनों आरएसआई एक्सट्रीम ओवरबॉट है। इस आरएसआई को देख के कोई आदमी नई पोजीशन नहीं बना सकेगा। लेकिन उसके बाद भी 500 शेयर आपको आज भी मिल जाएंगे कि खरीद लीजिए। निफ्टी में आपको आज भी बोला जाएगा कि खरीद लीजिए, और मैं भी बोलूँगा, क्योंकि मैं भी ये हमेशा बोलता हूँ। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि बाजार यहीं से गिरेगा, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, एक स्टॉक बता दिया, हल्की फुल्की आपको बात बता दिया, मुद्रा रानी की बात बता दिया।
अंत में आ जाइए, निफ्टी पर बात कर देते हैं। 25,790.5 पर निफ्टी बंद है। मैं अगर पहला सपोर्ट भी निकालूं तो वो करीब करीब 325 पॉइंट नीचे आता है। एग्जैक्ट आपको दे रहा हूँ 25,465। ये पहला सपोर्ट होगा। इसके नीचे जाए बिना निफ्टी में और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। ये भी आएगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है बोलना। ये मैं आपको पहला सपोर्ट दे रहा हूँ, और दूसरा सपोर्ट भी आपको एकदम एग्जैक्ट, कोई राउंड फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,330। ये दो लेवल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब तक ये दो लेवल इंटैक्ट हैं, और आज मैं पहली बार आपको नए जोन में भी एक टारगेट निकाल के दे रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको 2,000 ऊपर के टारगेट दिए थे कि निफ्टी वहाँ तक आएगी। अभी वो टारगेट देने का समय नहीं है। 790 पर बंद है मेरे हिसाब से। मैं इसको राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ। इस सेटअप में, इस ओवरबॉट आरएसआई में भी एक संभावना बनी हुई है कि निफ्टी 26,000 और 26,100 के बीच में जा सकती है। मैं कोई बाई करने, कोई सेल करने, कोई शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक लेके 3 बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे किसी क्लाइंट की मेरी तरफ से निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है। आज मैं क्या करूँगा, फिर बाजार खुलने के बाद देखूँगा। मेरे लिए निफ्टी में नीचे दो बहुत अच्छे सपोर्ट है, 465, 330। ऊपर एक संभावना है 26,000 से 26,100 के बीच में। ये मैं एग्जैक्ट फिगर भी निकाल के आपको बोल सकता था, लेकिन मैं ये राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। 200 से 300 पॉइंट का अभी इस मोमेंटम में जगह है। वहाँ जाके हम रिव्यू करेंगे कि हमको क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों, बुधवार को मिलेंगे।